नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका फिर इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पुराने वीडियो अच्छे लगे होंगे, आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और अदर रिलीजन के लिए RCR रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए, जब पत्नी अक्सर पति को छोड़ के जाती है या पति के साथ नहीं रह रही काफ़ी टाइम से 1 या 2 साल से, तो उस वक्त पति को एडवाइस दी जाती है कि आप सेक्शन 9 की अपील कीजिए, जहाँ पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगेगी और पत्नी को कोर्ट में बुलाया जाता है और पत्नी से एक कारण पूछा जाता है कि वो पति के साथ क्यों नहीं रह रही। पत्नी ने जो कारण बताया और उससे अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तो डिग्री ऑफ RCR पति के फेवर में आती है, यह आपसे अक्सर कहा जाता है। अब सेक्शन 9 के फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे सिचुएशन की जहाँ पे पत्नी ने 498 का मुकदमा पति पे लगा रखा है और पति अगर उस स्थिति में सेक्शन 9 की अपील करता है या RCR की अपील करता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। देखिए, जैसे ही आपने सेक्शन 9 की अपील की है, इसका मतलब आप कोर्ट से ही कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। पत्नी मेरे साथ रह नहीं रही, मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है कि आपको पत्नी को रखने में कोई परेशानी नहीं है। सेक्शन 9 की अपील का मतलब यही हुआ। 498 मुकदमा आप पे दर्ज हो रखा है। अब देखिए, डाइवोर्स के 2-3 ग्राउंड होते हैं, उनमें से एक ग्राउंड होता है क्रूल्टी। अब अगर आपने सेक्शन 9 की अपील की है तो ध्यान रखिएगा, जो क्रूल्टी ग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डिवोर्स पिटिशन क्रूल्टी बेस पे लगाते हैं बाद में तो कोर्ट आप सीधा कहता है कि जब आपने सेक्शन 9 की अपील की है तो आपने यही सोच के की थी कि पत्नियां आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करती और पत्नी से कोई परेशानी नहीं है, तो आपके साथ क्रूल्टी थी नहीं, तभी तो आपने सेक्शन की अपील की है। और आप फिर डिवोर्स को बेस बनाओ क्रूल्टी का, तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो ये तो एक सिचुएशन। दूसरा, अगर पत्नी ने जो कारण बताया कोर्ट के अंदर, कोर्ट उसे बिलीव करते हुए ऐसा माना, अगर कोर्ट ने ऐसा मान लिया कि पत्नी पति के साथ ऐसे हालात में नहीं रह सकती है और आपकी एप्लीकेशन अगर डिसमिस हो जाती है, तो जो डिवोर्स का सेकंड ग्राउंड होगा, दैट इज डिजर्शन, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपका परित्याग नहीं कर रही है, आपका डिजर्शन नहीं कर रही है। जो कारण उसने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने उस चीज़ को माना है, इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और डिजर्शन का बेस भी ख़त्म हो गया। तो सेक्शन 9 के इस्तेमाल करने पे, तो सेक्शन 9 के अपील में ये 2 नुकसान जनरली हमको देखने को मिलते हैं कि एक ग्राउंड क्रूल्टी का ख़त्म हो जाता है और अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो सेकंड जो ग्राउंड डिजर्शन वो भी ख़त्म होता है। इसका मतलब आपकी सारी डिपेंडेंसी 498 के केस पे है। वो केस कैसा चलता है, सारी डिपेंडेंसी आपकी पत्नी पर उस केस के ऊपर है। अब आगे आप क्या एक्शन लेते हो वो 498 का मुकदमा तय करेगा, क्योंकि जो डिवोर्स के 2 ग्राउंड थे, क्रूल्टी और डिजर्शन, वो आप खो चुके हो। तो सेक्शन 9 का इस्तेमाल कीजिए तो बहुत सोच समझ के करना। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 9 का फ़ायदा नहीं होता, सेक्शन 9 के फ़ायदे भी है। हमने कई बार ये भी देखा है कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, पत्नी फ्री, पति के साथ नहीं रह रही, फाइनली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पति को डिवोर्स की डिग्री दे दी। जैसे एक वीडियो मैंने बना रखा है SK साहू और प्रियंका साहू का, आप देख सकते हैं उसे, कि पति ने सेक्शन 9 की अपील की थी, उसमें उसके फेवर में आया, पत्नी फ्री, पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने उसको फाइनली डिवोर्स डिग्री प्रदान की। तो अपने अपने फ़ायदा है सेक्शन 9 के, उसके नुकसान भी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें जब सेक्शन 9 का इस्तेमाल करना है तो अपनी देखना होगा कि आपकी पत्नी से विवाद चल रहा है 498 का मुकदमा लेके, या पत्नी ने आप और भी मुकदमे कर रखे हैं, तो उसकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या है वो आपको जानने की, उसी के बाद आपको सेक्शन 9 का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जहाँ आपने सेक्शन 9 का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आपके साथ क्रूल्टी नहीं हो रही है और सारी डिपेंडेंसी आपकी 498 मुकदमे में आ जाएगी। उसका आउटकम क्या होता है, वहाँ से आप बरी होते हो या वो केस पूरा फॉल्स होता है, तो ये सब 498 की डिपेंडेंसी पे आ जाएगा अगर सेक्शन 9 का आपने इस्तेमाल किया है तो सेक्शन 9 का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना, अपनी स्थिति देख के, वाइफ की एक्चुअल में इंटेंशन जान के, और आपकी इंटेंशन भी क्लियर होनी चाहिए कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे कोर्ट को दिखाने के लिए कि मुझे अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने सेक्शन 9 की अपील की, नहीं, आपकी इंटेंशन भी क्लियर होनी चाहिए। इंटेंशन भी क्लियर होनी चाहिए कि आप वाकई वाइफ को अपने साथ रखना चाहते हो, वाकई आप उसके साथ अपनी लाइफ निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि लाइफ निकाल सकते हो, वाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ किसी के कहने में चल रही है, वाइफ के साथ मेरी वापस से ज़िंदगी शुरू हो सकती है, तो सेक्शन 9 का अपने हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से इस्तेमाल करना, स्पेशली जब आप पे 498 का मुकदमा दर्ज हो रखा है। ये मत सोचिएगा कि सेक्शन 9 से आपको 498 के मुकदमे कोई फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। 498 का मुकदमा अलग है, सेक्शन 9 एक अलग है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। सेक्शन 9 को आपने ढंग से समझा होगा, कौन कौन से ग्राउंड है जो हम खो सकते हैं अगर सेक्शन 9 की हमने अपील की तो, और स्पेशली 498 के मुकदमे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।